हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो मेरा सोन नदी नहाने जाने वाला दिन का है, क्योंकि मैं उस दिन गई थी सोन नदी नहाने। और सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे, 4 बज रहे होंगे, 4 बजे हम लोग निकल गए थे नदी नहाने के लिए। सोन नदी हमारे गांव के पीछे है सोन नदी, उसी में हम लोग नहाने जाते हैं। और एक नदी के किनारे जो है शिवलिंग मतलब शिव जी का मंदिर है, भोले बाबा का हमारा मंदिर है। अरे हमारा गांव बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, कहीं कहीं लाइट दिख रहा है और पहाड़ भी पीछे दिख रहे हैं। तो हम लोग चार मतलब एक छोटी सी लड़की थी और 4 हम लोग, मेरी बगल वाली थी, 4 लोग हम लोग नहाने गए थे। एक मतलब नहाने नहीं गई थी, वो घूमने के लिए टहलने के लिए निकली थी। तो सोन नदी तरफ टहलने बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर अभी क्या है अंधेरा था तो कोई नहीं था। और हम लोग सोचे थे अंधेरा में ही नहाकर आ जाए, मगर डर भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था। और पानी में जब कुछ कुछ आवाज़ होता है ना तो बहुत ही डर लगता है। मगर नहाने का जो जुनून था ना वो अंधेरे में ही निकल गया। और देखिए कितना अंधेरा था, बिल्कुल कहीं कहीं कुछ नहीं दिखा रहा था। इसी तरह हम लोग बात करते करते और नदी में पहुंच गए थे, क्योंकि मंदिर जो है ना एकदम नज़दीक ही है, सोन नदी के सामने ही एकदम नज़दीक में ही है। और ये है सोन नदी, और सामने दिख रहा होगा लाइट जो कि एनटीपीसी है। और वहाँ पे ही मेरा मायका है, मेरे गांव के, मतलब मेरा गांव जो है नदी के इस साइड है, और मेरा ससुराल जो हो गया और मेरा मायका जो है उस साइड है। तो मायका मेरा थोड़ा ऊंचाई पे है, वहाँ पे पानी नहीं जा पाता है, मगर मेरा ससुराल जो है ना वो थोड़ा नीचा है, तो पानी बाढ़ का जो है आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो डर भी लग रहा था, नहाने का हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि कौन पानी में हिले। और हम लोग को पता ही नहीं था पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पानी ज़्यादा बढ़ गया था और पानी का हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कैसे इतना पानी बढ़ गया है। मिट्टी दिखी, मतलब बालू दिख ही नहीं रहा था। और देखिए इसका घाट जो है ना कितना ऊंचा है, मिट्टी पूरा काट दिया है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते देखिए सूर्य भगवान की लाली भी निकलने लगी थी। मतलब 1 घंटा ऐसे ही हम लोग बात करते करते हो गया था। हम लोग 1 घंटा से थोड़ा कम हुआ होगा। ऐसे ही बात करते करते कौन पानी में जाएगा, कितना पानी है, डर भी लग रहा था। अब सोचे आदमी लोग भी जाने लगेंगे, इसीलिए हम लोग अब नहाने के लिए सोच रहे थे कि अब नहाने उतरना ही पड़ेगा नदी में। तो यही सोचते सोचते बात करते करते नदी में जो है उतरने लगे थे। और बहुत ही मस्ती उस दिन किए थे, इसलिए फिर से प्लान बना रहे हैं नहाने का। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह नहाकर पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिर वगैरह भी 1-2 हो जाते हैं रास्ते में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सामने मेरे गांव जाने का रास्ता है, गांव से हम लोग उसी रास्ते से आए थे अपने गांव से। और ये पीछे नदी है, तो सब हम लोग इकट्ठे बस नदी में देख रहे थे कौन पहले नदी में उतरे, सोन में उतरे, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी और साफ भी होते जा रहा था। फिर गांव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं नदी में नहाने, सुबह सुबह बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग नदी में ही नहाने आ जाते हैं। तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत ही मस्ती किए थे। मतलब नदी में नहाए थे तो पूजा पाठ तो हुआ भी, मस्ती भी बहुत ज़्यादा किया। तो कभी कभी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अपना वीडियो भी अभी सोच ही रही थी नहाने के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो अपना भी ले रही थी। मैं नहाई नहीं हूँ, नहाने के लिए उतरने के लिए मतलब नदी में सोच रही थी। तो ऐसे करते करते ही देखिए कितना साफ़ हो गया था। और नहा भी लिए थे, इतना साफ़ होने से पहले हम लोग नहा लिए थे। नहा कर ऐसे वीडियो बना रहे थे, ले रहे थे। घाट देखिए, मैं वही दिखाती कितना, देखिए मिट्टी का कटाव पूरा जो किनारे से पेड़ था सारा जो है बह गया खेत में। और ये देखिए यहाँ से लोग जो है मेरे मायके के साइड तरफ से आ रहे हैं। मतलब मेरा मायके के साइड से नहीं, बीच में जो टापू मिट्टी कर देता है ना वहाँ पे, जैसे मल्लाह लोग होते हैं ना, मछुआरे जो होते हैं वो खेती करते हैं, वहाँ पे सब्जी लगाते हैं। तो रात में जाते हैं, फिर सुबह सुबह आते हैं। वहाँ जानवर भी रखते हैं, दिक्कत होता है वहीं पे रखते हैं। वहीं पे जंगल झाड़ में वो लोग मतलब खाना खिलाते हैं और दूध लाकर वहीं से बेचते हैं इधर। और यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहान मेरा हो गया था, पूजा भी बाकी था। नहा सब लोग नहा रहे थे तो नहा ली थी मैं। और लोग आने लगे थे उधर से पार करने लगे थे। जब वो लोग आए उधर से आदमी लोग, तब पता चला पानी मतलब किनारे उतना नहीं है जितना हम लोग को डर लग रहा था। तो थोड़ा में ही हम लोग नहा लिए थे, डर लग रहा था। तो और मैं अपना वीडियो भी शूट कर रही थी और नहाई थी, तो बाल वगैरह भी ठीक कर ले रही थी साथ में, क्योंकि गाँव में जाना है ना तो अच्छा नहीं। और मस्ती भी कर रहे थे सब। मिट्टी ऐसा ना पैर धंस जा रहा था, सब चिल्ला रहे थे। देखिए यहाँ पे कैसे उतरने का रास्ता है, जैसे फिसलन हो गई थी, मिट्टी जैसा बालू हो गया था। और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई थी। हम लोग भोले बाबा का शिवलिंग जो है बनाकर जब आते हैं तो ऐसे ही पूजा करते हैं। और मेरी बगल वाली की लड़की जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही
मतलब बदमाश नहीं है, अच्छा है, मस्ती करवाती है। और यहाँ भोले बाबा का विसर्जन कर रहे थे तो उनको करना ज़रूरी होता है, वो पूरा मस्ती करते रहती हैं और बात बनाते रहती हैं, तो उनको ज़रूर हम लोग ले जाते हैं क्योंकि उनका मुंह बंद ही नहीं होता है। उनका ट्यूशन था, उनकी मम्मी उनको डांटते जा रही थी ट्यूशन के लिए और उनको कोई सुनवाई नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे बाल्टी जो है हम लोग ले गए थे, तो उसमें पानी ले लेंगे तो मंदिर सोना के था करेंगे रास्ते में। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ भी हो गई थी और हम लोग बाल्टी उठाकर अब घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बाल्टी ले ली थी और ये देखिए झोला थैला, हम लोग मतलब जहाँ अपना झोला झोली लेकर ही चल देते हैं नहाने, क्योंकि उसमें कपड़ा वो ली थी अपना, कपड़ा लेकर आए थे। और जाते जाते सूर्य भगवान के देखिए लाली तो बिल्कुल ही नहीं आजकल रह रही है, जैसे ही निकलेंगे दिमाग का गोले की तरह निकलेंगे, जैसे ठंडी के टाइम में एकदम लाल निकलते हैं, अच्छा लगता है। अभी जब जस्ट निकलते हैं जैसे ही एकदम आग की तरह हो जाती है। और ये हमारा नदी जहाँ हम लोग छठ करते हैं, यहीं पे हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। जगह थोड़ा कम बच गया है क्योंकि सारा मिट्टी बह गया है और ये गांव जाने का रास्ता, और सामने जो है मंदिर हमारा दिख रहा है, मगर बहुत ही अच्छा लगता है। आप नदी किनारे ही तो बहुत अच्छा है, और सामने पहाड़ भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, पीछे से डुबोएंगे तो आगे व्यवस्था करके हमें रखे हैं कि आगे आप पहाड़ पे हम लोग भाग सकते हैं। पहाड़ पे हमारा बहुत सारा झरना, जो बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। बच्चे मतलब बहुत सारे लोग बारिश का समय, और ये देखिए मेरे वीडियो बनेगा तो इनका मस्ती करना ज़रूरी रहता है, कुछ ना कुछ है। मेरा आम का पेड़ है जो मैं देख रही थी, ये आम है अभी नहीं, सारे लोग तोड़ लेते हैं। और घर जगह जगह आप लोग को झोंपड़ी जैसा दिख रहा होगा तो वो घर नहीं है भाई, वो मोटर जिसे लगाते हैं, बोरिंग का पानी जो होता है खेत पटाने के लिए वो लगा हुआ रहता है। इधर घर नहीं है किसी का, वही रहता है, छोटा छोटा घर बनाकर उसमें मोटर लगाकर रखते हैं पानी के लिए। और ये मंदिर में आ गए थे, मंदिर की में साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि मंदिर अभी सुबह सुबह था तो कोई पूजा नहीं किया था, तो मंदिर थोड़ा सा साफ़ भी करना ज़रूरी होता है पूजा करने से पहले। तो कैसा लगा हमारा गांव का नज़ारा, क्योंकि मैं बोली थी किसी दिन दिखाऊंगी, पीछे सोन नदी, आगे पहाड़ और बीच में हमारा गाँव जो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर अपना मैं पूजा पाठ करना शुरू कर दी थी। भोले बाबा का दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे सफाई अच्छे से हो रही थी, और सोन नदी से ही पानी, यहाँ कोई पानी का व्यवस्था नहीं है क्योंकि सोन नदी से लान कर ही पानी नदी को मंदिर को साफ़ करते हैं। कोई भी आता है तो वैसे ही साफ़ करता है, नदी से ही पानी लगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2-3 बाल्टी पानी जो है मेरी बगल वाली थी वो भी ला रही थी, और मेरी लड़की भी थी वो भी ला रही थी। तो अच्छे से मंदिर को पूरा अच्छे से धो दी थी, एकदम क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है हमारा, और मस्ती मजाक भी हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे। अगर किसी दिन और जाएं तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो कैसा लगा हमारे गांव का वीडियो और हमारे भोले बाबा की भक्ति, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले लाइव में। वीडियो तो नहीं जा पाएगा अभी क्योंकि लाइव जाएगा, तो लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।